लेकिन ये जान जा कि जौन मायावती जी सरकार चला देली वो सरकार कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं चला पाएगा उस तरह का। तो मायावती जी का शासन 1995 का था। अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मिथुन दास, देख रहे हैं बहुजन योद्धा। साथियों, कहने बड़ी खुशी की बात हो रही है कि आज हमारे बीच हैं ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी से पूछेंगे, बहन जी का बहुत ही हर एक मीडिया के सामने बहुत सराहनीय किए हैं बहन जी का। तो आज हमारे बहुजन योद्धा चैनल में ओम प्रकाश जी आए हैं और इनसे बहुत कुछ चीज़ें पूछेंगे, क्योंकि बहन जी के शासनकाल में ये जिला उपाध्यक्ष थे। तो हम लोगों से अच्छा है बहन जी के बारे में जानते हैं, बहन जी का शासनकाल भी देखे हैं, लाइव देखे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि बहन जी का शासनकाल कैसा था। अच्छा, ये बताइए, बहन कुमारी मायावती जी सत्ता में थी और सत्ता के साथ साथ मुख्यमंत्री भी थी उत्तर प्रदेश का। तो मुख्यमंत्री जब थी तो उस समय आप उनके जिला अध्यक्ष थे। तो जिला अध्यक्ष आप थे, वो भी लंबे समय तक रहे। तो आप मायावती जी का शासनकाल कैसे देखते थे, थोड़ा दर्शकों को हमारे बताइए। देखिए, एक कोई हीरो ने गाना गाया है, जो कोई किया नहीं वो करके दिखाएंगे। तो कांसीराम जी ने मायावती जी को मुख्यमंत्री बना करके ये दिखा दिया है कि आज भी हम लोग सरकार में हैं, हम लोग भी सरकार में है ही भाई। लेकिन ये जान जा कि जौन मायावती जी सरकार चला देली वो सरकार कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं चला पाएगा उस तरह का। अच्छा, हाँ, हम सरकार में कूदा ही हम कहते ला। हाँ, हाँ, हाँ। जो मायावती जी का शासन 1995 का था। अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे। मैं इसी बनारस में मैं जिला अध्यक्ष था। अच्छा? एक सीओ पंडित जी थे और सिर्फ गलती उस सीओ की नहीं थी, ड्यूटी गेट पे लगी थी और अंदर शारदा राम प्रवेश करके संगठन मंत्री थे। मैं जिला अध्यक्ष था, वो संगठन मंत्री थे। वो उनको धक्का दे के गाड़ी लेके चले आए। अंदर गेस्ट हाउस में, सर्किट हाउस, मायावती पहुंची, बैग रखी, तुरंत कहीं बुलाओ उसको, यहाँ का एसपी कौन है, डीएम को बुलाओ दोनों को। अब एकदम गर्म मिजाज से, भाई अब मुख्यमंत्री वैसा मुख्यमंत्री तो मुश्किलें हैं। तेवर बहुत था, तुरंत हाजिर हो गए, उसको सस्पेंड करो। अब बेचारे कोई कसूर नहीं, उसका सस्पेंड कर दिया। अब लोग कहें कि भाई आप ही बतियाओ मायावती जी से, तो हम खाना वाना खा लें, थोड़ा ठंडा है तब भाई, नहीं तो फिर हम और ऊपर कौनो गाय न गिर जाए। अब डीएम, एसपी, डीआईजी, सारे लोग नेता, पार्टी के नेता, सब लोग हम ही के आप ही बतियाओ, आप ही बतियाओ। तो हमके खाना वाना खा लें तब फिर बतियाई। खैर खाना वाना खा ली, उसके बाद तो फिर मैसेज भिजवाया कि जिला अध्यक्ष मिलना चाहता है। तो एक बार मैसेज आया कि नहीं कह दो, जाकर सुबह मिलेंगे। फिर 2 मिनट के बाद कहना बुलाओ उसको, बुलाओ। जिला अध्यक्ष आप बनारस थे, तो गए अंदर। हाँ बताओ। क्योंकि बहन जी बस ऐसा ही कहा, नहीं कोई बात हो बताओ। क्योंकि बहन जी जो सीओ को सस्पेंड किया गया, बहुत सज्जन, बहुत शरीफ, वैसा पूरे कमिश्नरी में कोई अधिकारी नहीं है। कहा मुझे पता है, मुझे जानकारी है, लेकिन अच्छा बताओ तुम, वो गेट पर था, वो शारदा की जगह दूसरा भी चला था, वो क्यों नहीं रोका? क्योंकि बहन जी पार्टी का नेता था, संगठन, जिले का संगठन मंत्री था। कहा कुछ भी हो, कैसे चला आया? तो उसकी ड्यूटी थी ना, इस नाते उसको सस्पेंड किया गया। तो बहन जी बाहर बहुत दबाव हमारे ऊपर है, डीएम का, एसपी का, सबका दबाव है, डीआईजी का दबाव है, पार्टी के नेताओं का दबाव है कि आप बहन जी से कहो इसको बहाल करें। कहाँ लखनऊ आओ तब बात करो, यहाँ कोई बात नहीं। और कोई बात? और कोई बात नहीं। कहाँ चलो बाहर। तेवर हाँ, तेवर तो वो था ना, इसी से लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे ना, अधिकारी पढ़ते थे। मंडली समीक्षा में उतर जाती थी। तो अब समझिए कि अगर बनारस लग गया कार्यक्रम तो अधिकारी रात भर जगते थे, दिन भर जगते थे कि किसके ऊपर गाज गिर जाए, कौन पकड़ा जाए, कोई ठीक नहीं, एकदम अलर्ट रहते थे। हमारे बगल का गांव भदौली है, अंबेडकर गांव हुआ है। आप खड़ा होकर देखेंगे, एक घर अगर दलित का घर था, 20 खम्भे लगने हैं, तब वो वहाँ 20 खम्भा लगा के तार खींच के आया। रास्ता उसके लिए बनाया गया।
हैंडपंप उसके लिए लगाया गया कि कहीं इसी गाँव में अंबेडकर गांव उस हाँ, समय घोषित था। हुए थे, तो कब कहाँ चले जाएं उनका कोई ठीक नहीं। मुख्यमंत्री ये नहीं बता के आती थी किस गांव में दौरा अच्छा होगा। अच्छा। हाँ, ये नहीं, फिक्स नहीं। बनारस आने के बाद किसी को हाँ, गाड़ी का ये पिंडरा ब्लॉक किधर है जी, ऐसे हाँ पिंडरा ब्लॉक, तो उनको- ऐसे ही हाँ, अटेंड आओ। पिंडरा ब्लॉक किधर है, रूट बनाओ, पिंडरा हाँ। चलना है। और पिंडरा में कहाँ जाना है ये नहीं बता देती। जब बाबतपुर के पार आती थी तो अपने प्रमुख सचिव के साथ ये बताओ पिंडरा में कौन सा गांव अंबेडकर हुआ है, सूची पहले से रहती थी, इसमें कौन बड़ा गांव है, बड़ी आबादी वाला ये गांव, चलो उसी गांव में। अब बताइए कि अच्छा गांव में आती थी, हाँ, गांव में भी जाती तो अब जैसे कि जिले में कोई गारंटी नहीं रहती किस गांव में जाना है, तो अब जैसे आजकल की फिक्स है कि नहीं मुख्यमंत्री जी को इसी गांव में आना है, तो पहले ही से मखमल बिछा के एकदम सही किए हैं, और जो लोग बोलना भी चाहते हैं उनको अंदर आने नहीं देना चाहते हैं। तो उस समय मायावती जी का ये था कि अगर दौरा है बनारस तो किस गांव में जाना है किसी को पता नहीं। अच्छा सारे गांव जितने अंबेडकर गांव हुए रहते सब चकाचक, अधिकारी रात को जनरेटर जला जला करके काम करते थे, पीडब्ल्यूडी वाले, बीती हुई बातें बता मंडी रहे हैं, समिति देखी हुई वाले, बातें। सिंचाई भी, सब लोग काम पे लगे रहते थे। तब न मायावती जी की चर्चा थी। और पहले ही से ओम प्रकाश राजभर फलाने गांव में जई हैं, तो अधिकारी तो पहले ही से सही कर दी हैं, तो का देखबे हुआ कुछ समझ में आई। तो इस नाते जो है जो तेवर था हाँ। मायावती जी का काम करने का पहले कार्यकाल हाँ। का, उसकी चर्चा सब लोग करते। मतलब बेलगाम अधिकारी थी बहन जी, अब के जैसे अधिकारियों का अब लगाम देखिए, वाला चीजें नहीं अधिकारी थी उनके अंदर बहन जी जो के। काम करने का तरीका है थोड़ा बदल गया। पहले लोग मोटा अनाज खाते थे, बाजरा, बजड़ी, गन्ना का रस, आलू, कच्चे आलू चाप के 2 लोटा पी लेते थे, मस्त रहते थे, तो काम करते थे। अब का जनता रस पिया देवे तो पेचकुर फेंक देंगे, समझे तो? आजकल का नौजवान को पचेबे न करी, तो वो मेहनत कस लोग थे, अधिकारी भी। अब आजकल का अधिकारी अब वो समय दूसर मिलबे न करे। अब तो आजकल के बाद कि कहें का हो, कहें भैया अब ऐसी, अब तो स्थिति हो गई लोग कि मायावती जी का कार्यकाल रहे कि अब वहाँ जाए के जैसे ताले में अगर अंबेडकर गांव भयल है, रास्ता ना हो तब वो गाड़ी खड़ी, अब जा पसीना, चाहे मुड़े से गोड़े जाए, चाहे गोड़े से मुड़े जाए, वो ना मतलब जा वहाँ ऑन स्पॉट फैसला लेती थी ऑन बहन स्पॉट जी। फैसला होता था। सोचिए। कई ऐसे हमने देखा उनके फैसले को कि हम लोग तो साथ रहे 14 साल लगातार सत्ता से लेके बाहर तक। जो चीज़ मैंने पाया कि बनारस अगर आना है तो सभी विभाग के अधिकारी अपने अपने काम जहाँ जहाँ होने थे, जैसे बजट का काम कहाँ कहाँ होना है, सारे विभाग के अधिकारी अपने काम की निगरानी और बराबर करते रहते थे। पूरे प्रदेश में कब इनका उड़न खटोला कहते थे उस समय कि भैया चला नहीं तो उड़न खटोला कब कौन जिला में उतर जाई, अपन अपन काम सही कैले रहा। ये तेवर। अच्छा, वाकई बहन जी के शासनकाल में कानून व्यवस्था अच्छा था? देखिए उसका रीजन हम लोग अध्ययन किए हैं। जो बात है, जो सीएम है उनके अगर डीएम नहीं होंगे, उनके एसपी नहीं होंगे, उनके चाहने वाले लोग, तो वो बहुत सफल नहीं हो सकता। मेन जो फील्ड का किंग होता है। तो उस समय हमने देखा कि मायावती जी के समय में ऐसे शेड्यूल ट्राइब्स के आज भी 125 आईएएस और आईपीएस पोस्ट हैं जिले में, रिजर्वेशन के हिसाब से, वो उनको मिल गए। तो वो उनको अच्छी अच्छी जगह बैठा दिए। जो कोई रेलवे में था तो उसको जिला दे दिया, जो जिले में था वो कमिश्नरी में बैठा दिया, अच्छी अच्छी जगहों पर सबको सेटिंग कर दिया, चलो काम करो। तो वो लोग लगन से काम भी किए, बुला करके कि देखो तुमको वहाँ कर रही हूँ और तुम्हें उस कुर्सी के हिसाब से काम करना है इस क्षेत्र में। जी बहन जी, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं बहन जी कर पाए। अब जिसको जो कभी एसपी नहीं बना, कभी डीएम नहीं बना, और उसको उस योग्य है, तो उसको अगर कुर्सी दी जाए तो वो छोड़ेगा। तो पहली बार कुर्सी पाया तो पूरी ताकत के साथ। अभी मैं कल आ रहा था जब लखनऊ से रात को, तो रामपुर के एसपी की कहानी में पढ़ रहा था, महिला कोई गई थी, कहानी उसको मैंने देखा, तो जो जज्बा जुनून युवाओं में है कर गुजरने का, जैसे जवानी होती है ना कि कर गुजरने का। अब जैसे यहाँ से सिंधोरा दौड़ावे के हो
तो कितना जने तो सड़किए जद जद गिर जाई हैं। अगर 50 साल 55 साल 40 साल 30 साल 20 साल 15 साल तब 50-55 वाले तो पोखरे पे गिर जाई हैं। 40 वाले सड़क तक जाई हैं। 35 वाले भूतावा पोखरा तक जाई हैं। कुछ लोग बजरंग नगर तक जाई हैं। कुछ लोग बसतपुरा जात लौट जाई हैं। कम में लोग हैं जो सिंधोरा तक पहुंची। तो उस समय एक जोश जनून था उन लोगों को कि पोस्ट दिया तो पोस्ट की गरिमा, ताकि भविष्य में भी हम जिलाधिकारी बने रहें, हम प्रमोट करके कमिश्नर बन जाएं, हम प्रमोट करके हम प्रमुख सचिव बन जाएं। ये ललक लेकर के लोग काम कर रहे थे। इस नाते वो था, एक जलवा था, उसको कोई नकार नहीं सकता। चाहे हम हो, कोई भी सत्ता हो, सब लोग स्वीकार करते हैं। मैं तो अखिलेश जी के साथ जब गठबंधन में था तो वो हाँफते थे। हम कहते बतिया मायावती जी से समझौता के लिए लोकसभा में, भैया उनसे बहुत अच्छा, हम नहीं बतिया सकते। वे क्यों? अरे कहीं जब गुस्सा आ जाते सुनवाई नहीं करते। अच्छा, मायावती जी एक तो गुण उसमें है कि वो गलत बर्दाश्त नहीं करती मायावती जी। हाँ, अच्छा, अगर उसके दिमाग में बैठ गया कि ये गलत है तो फिर तो आपका भला नहीं होने वाला। अच्छा, हाँ, कुछ भी कर। कोई भेदभाव नहीं था उनके अंदर। अरे शासन कैसा भैया, चलता था? मुख्तार अंसारी, आप मैं याद दिलाऊं, वो जो छात्रावास बना है विधानसभा में, जी, उसी में पहले बसपा कार्यालय था। हाँ, उसी में मीटिंग थी और कुछ बोल गए मुख्तार अंसारी जी, उसमें बड़ा चर्चा में था। ए उठा उसको बाहर करे, जल्दी करे। अब उसके बाद सिक्योरिटी वाले टांगे गिरा के बाहर कर दिए मुख्तार अंसारी को। हाँ हाँ, जलवे के मुख्तार ओ अंसारी। जलवा, अच्छा, बाहर कर दिया। उसी चपेट में हम भी आ गए थे ना। हाँ, अच्छा, तो उसके बाद हम लोगों की लड़ाई होती रही। जैसे बनारस में शेड्यूल ट्राइब्स ISPCS निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोला, तो वहीं से शुरू हमारी लड़ाई हुई कि बहन जी इसमें बैकवर्ड का भी हो जाए। अगर नहीं कोई उसी का होता तो बैकवर्ड का हो जाए तो कुछ उसमें बच्चे पढ़ने लगेंगे। कहे तुम्हारी बिरादरी का नेता सुखदेव रामचल नहीं बोलता, तुम बहुत बोलते हो, अरे निकालो इसको पार्टी। अरे हम कहे बहन जी मत निकालो। अगर मत निकालो, अभी काहे के निकाल रही हो? बात बर्दाश्त नहीं करती थी बहन जी। तो काचा बैठो, आगे से बोलना मत। हम कहे नहीं बोलेंगे। फिर एक बार उन्होंने कहा कि अब सभी बूथों पर सभी पदाधिकारी सिर्फ दलित रहेगा। हम खड़ा हो गए, अरे हम कहे बहन जी हम लोग कहाँ जाएंगे? आप फिर खड़े हो गए तुम। अरे हम कहे बहन जी बतिया तो सुन, बैठ। तो बिजनौर की है ना, उधर की बोली लठमार भाषा, बैठ। तेरे को क्या आता है? बैठ। अब बैठ गए, फिर खड़ा हुए, बहन जी सुन लीजिए, अभी फिर तो है, इसको पार्टी से निकालो। अरे आपको मत निकालो। करीब हमारा उनका 11-12 बार हम लड़ाई जो लड़ते थे। जैसे कि जब अम्बेडकर गांव घोषित हुआ, आपकी शिकायत भी लेकर लोग वहाँ पहुँचते थे। अरे यही बनारस का कुल बहरूपिया रहे जो काम नहीं करते हैं, खाली कुर्ता से सिया लेते हैं, ठेहुना के नीचे ले, और वह सब शिकायत करते थे। अब जैसे जिला अध्यक्ष से काम मिला कि यहाँ प्रदर्शन होना है इसको को लेकर के, तो अब हम लोग तैयारी करके करते थे। तो जो काम न करने वाले, तो अब बेचारे जैसे जिले के महामंत्री, ब्लॉक के, विधानसभा के नेता जो काम करने वाले, वो मंच पर आकर पहले बैठते थे, न काम करने वाले पहले बाद में आते थे। तो आगे किनारे पहले टेक लगाते थे, तेईस सरक जा, तो 23 सरक गया तो फिर चढ़ गए, फिर सरक जा, फिर सरक जा, तो पता लगा सब नीचे चले गए। अब सब नीचे चले गए तो सब हमारे ऊपर, भाई जिलाध्यक्ष यहाँ पे कैसे कर दिए, हम लोग नीचे रहे, कैसे हम लोग काम करते हैं। तो अब हमने कहा भाई थोड़ा इन लोगों को बैठने दो, कहाँ ऐसा कर रहे हो आप लोग। तो वो लोग जाके शिकायत, वहाँ बड़े नेता थे वो लोग, हम लोग छोटे नेता थे, शिकायत करते थे, तलब होते थे। दूसरे दिन तीसरे दिन बहन जी बुलाते थे, क्यों जी हम मंच पे जो है वहाँ इज्जत नहीं करते। अरे हम कहे बहन जी सुन लीजिए, अरे क्या सुना रहे, तेरे को काम नहीं करने का तरीका। हम कहे नहीं, काम तो है तरीका। तो हम वीडियो और अखबार की कटिंग लेके जाते थे। तो बहन जी वीडियो बाहर रखे हैं, मंगवा लीजिए, 5 मिनट देख लीजिए। तो उस समय एक बिंद रहते थे, कुशवाहा रहते थे और मेवाराम, ले आओ जी, ले आओ देखो इसका। तो आता था तो चट लग जाता था। कार्यक्रम तो तेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि बहन जी और देख लीजिए उन लोगों का कारनामा। तो जो पार्टी के नेता भी दे सड़क के, अभी कुर्ता वाले सब आगे ऊपर, हम यही लोग शिकायत कर रहे हैं। एक डर था बहन जी के साथ, बात देख लीजिए कटिंग, कहने काम तो तेरा अच्छा है, अच्छा ठीक है। फिर हम दूसरी बार जब काम आया तो हमने नीचे में दरी बिछा दिया, वहीं पर गद्दा बिछा दिया, सब सफेद चादर बिछा दिया, माइक लगा दिया। अब वो कुर्ता जो टाइट वाले रहे, अब वो सब खाली शिकायत यहाँ से फोन चालू किए,
ये तो कार्यक्रम जो है गलत कर रहा है, यहाँ कोई भीड़ नहीं है, ये नहीं है। और हम तो वीडियो बनवाते थे और अखबार की कटिंग सवेरे लेके फिर तीसरे दिन हाजिर। उन्होंने कहा बहन जी ये कार्यक्रम है, वीडियो देख लीजिए, ये अखबार की कटिंग है, ये देख लीजिए, ये व्यवस्था है। तो हम मंच नहीं बनवाए थे, हम कहे बहन जी ये मंच पे छोटवर का नेता ढकला जाता ना तो नीचे हुए रहे। कहा तुम बहुत चालाक हो, ऐसा क्यों कर दिए? क्यों जी कर दिए हैं, अब मर्जी आपकी। कहने काम तेरा बहुत अच्छा है। तो काम तो अच्छा करते थे, शिकायत वाले शिकायत करते थे। तीसरी बार हमके बहन जी उन लोगों को बुलाइए, आमना सामना हो जाए, रोज रोज का शिकायत कर ठीक नहीं है। इन लोगों को बुलाया गया, हम भी गए, आम जगन्नाथ कुशवाहा, शारदा राम और एक और थे, 4 आदमी हम लोग बुलाए गए और ये लोग भी बुलाए गए, टीम वाले गए। तो पहले ये लोग पहुंच गए थे तो हम लोग कौन शिकायत कर रहे थे वहाँ, तब तक हम लोग पहुँचे तो हम लोग भी सूचना दिलवाए तो बुलवा लिया गया। गए तभी लोग चुप, हाँ बताओ जी बताओ क्या बता रहे थे, अभी लोग चुप। तो बहन जी अब इन लोगों से हमारा सवाल है, पूछिए बहन जी अभी कार्यक्रम हुआ है, 1 भी रुपया का सहयोग इन लोगों का नहीं है। ये 8 नेता आए हैं ना, ये 8 रुपया नहीं दिए, पूछिए क्यों जी, अरे जाओ। जैसे स्कूलों में मास्टर साहब नहीं खड़ा कराते हैं वैसे खड़ा करा दिया, क्यों जी तुम लोग पैसा नहीं दिए, सहयोग नहीं किए? अब देख ले रहे हैं तब ना बोली हैं, दिए नहीं थे। तो पूछिए बहन जी इनसे, कोई 1 रुपया नहीं दिया है। और ये हम 4 लोग हैं, कुशवाहा जी से पूछिए, शारदा राम से पूछिए, हम लोग गांव-गांव भीख मांग के दूर 5 रुपया 10 रुपया, देखिए कार्यक्रम इतना बड़ा हुआ है, ये कार्यक्रम ये लोग शिकायतें खाली करते हैं। ये कार्यक्रम आपको बहन जी मैं दिखाता हूँ कार्यक्रम ना, करें कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया होता है, इनसे पूछिए। उसके बाद इतना डाटा उन लोगों को, आज के बाद अगर शिकायत किया तो तेरे को पार्टी से निकाल देंगे सब लोगों को, ये सब बहुत अच्छा काम करते हैं, चलो उठो यहाँ से भगो। डांट के गुरु की बात। अच्छा बहन कुमारी मायावती जी का दलितों के लिए क्या योगदान रहा है? देखिए आज आज़ादी के बाद बड़े पैमाने पर दलितों के साथ घोर अन्याय होता था, छुआछूत भेदभाव था, अन्याय अत्याचार होता था, बस्तियां फूकी जलाई जाती थी। बहुजन समाज पार्टी के आने के बाद मायावती जी की सत्ता जब से आई, अब इधर आप उठा के देखिए, जिस तरह योगी जी के कार्यकाल में एक भी दंगा कर्फ्यू नहीं हुआ, उसी तरह मायावती जी के कार्यकाल में कहीं ना दलित बस्ती जलाई गई, ना कहीं अन्याय अत्याचार हुआ। ये रहा खेल मायावती जी के शासन में। तो उसका अनुशासन इतना बढ़िया जो कांसीराम जी सिखाया था, अनुशासन। अगर ऐसी शासन आप चाहते हैं तो 2027 में लाना पड़ेगा, सबको एकदम एक घाट पर पानी पिलाने की अनुशासन थी। और वास्तव में अनुशासन ऐसा होना चाहिए, हम तो उसके पक्षधर हैं, इसी नाते मायावती जी की हम प्रशंसा करते हैं। अच्छा, माफिया, गुंडा, बदमाश, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको कंट्रोल में करने का माननीय बहन जी के अंदर जिद थी। जुल्म जाति अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ वो कार्रवाई होती थी। राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई कोई उम्मीद किया था कि कोई सरकार कर पाएगी? नहीं। लेकिन जो मायावती ने किया, मायावती ने मुख्तार के साथ जो किया, मतलब जो भी उनके निशाने पर चढ़ा छोड़ा नहीं, कानूनी कार्रवाई करके दिखा दिया कि हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और करके दिखा दिया। तो वो था तेवर काम करने सही। इस नाते अब चूंकि थोड़ी सी महिला होने के नाते, और नहीं तो आज भी मायावती जी अगर निकल जाएं तो जितना है अति पिछड़ा हुन, अति दलित हुन, है मियाँ भाई लोग जो हैं, ये सब लोग मायावती की जगह खड़ा हो जाएंगे। सही। अच्छा। हाँ, देखिए उसकी सरकार में लोग निर्भीक और निडर जीवन जीते थे। सही। अच्छा। और लोगों की सरकारों में और उनकी सरकार में लोग तुलना करते हैं। सही बात बोले। आज समाजवादी पार्टी की गाड़ी लगा दीजिए एक ठो, चलो भाई चलना है रैली में, जेसीबी से ला देंगे तब वो उतर के भागेंगे। रैली लगा दीजिए, मायावती की आना है तो अपने चढ़ के बैठ जाइए, चलो भाई चलो 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 रैली में। ये है अंतर। आज भी क्रेज है, उनका क्रेज है मायावती जी का। वो तो थोड़ा सा अपना उनका ट्रेड बदला है राजनीति, जिसके वजह से थोड़ा दिक्कत है। सुरक्षा का भी मामला है और बहुत सी चीज़ें उनके सामने हैं। अब चूंकि हम वहाँ तक पहुँचे हैं, सरकार में हैं, तब देख रहे हैं कि राजनीति में कोई ना कोई किसी का दोस्त है ना कोई दुश्मन है। लेकिन क्रेज है, मायावती जी का क्रेज है।
अच्छा क्रेज नहीं होता तो मायावती जी की चर्चा होती। सही आप बताइए, बहुत मुख्यमंत्री बहुत हुए, कोई का नाम आवत है ना। जब कहीं चर्चा होती है। तो भाई आज योगी जी हैं, योगी जी की चर्चा बुलडोजर की वजह से हो रही सही है ना। सब मायावती का जो शासन था मायावती का, उस उनका जोड़, उसके बाद कल्याण सिंह को मैंने थोड़ा देखा था ना। कि थोड़ा तेवर तो नहीं था, काम करने का तरीका उनका बहुत अच्छा था, लेकिन सबको फेल किया था मायावती। तो साथियों, आपने देखा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी थे, बहन जी के बारे में कितना सराहनीय किए, क्योंकि बहन जी के शासनकाल में काफ़ी लंबे समय तक ये जिलाध्यक्ष थे, और जब जिलाध्यक्ष थे तो काफ़ी लंबे समय से थे, और जो भी चीज़ देखे थे ये बताएं। तो चलिए ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।